क्या कुलदीप यादव को भारत के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए? इस बात को लेकर कल ESPN क्रिक इन्फो पर पूर्व भारतीय टेस्ट ओपनर वसीम जाफर ने अपनी राय दी, क्योंकि कुलदीप ने कल आखिरी वनडे मैच में 4 विकेट लिए भारतीय टीम को जीत की राह दिखाकर और साथ में 2-1 से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत दी। इतना ही नहीं, कुलदीप इस श्रृंखला के सबसे सफल बॉलर रहे। 3 मैच में 6 विकेट लेकर केवल 5 की इकॉनमी के साथ पूरे साल की परफॉर्मेंसेस पर नजर डाले तो कुलदीप ने 11 विकेट लिए हैं वनडे में और युजवेंद्र चहल के बाद भारतीय टीम के सबसे सफल स्पिनर हैं 2022 के। चहल के पास 21 विकेट हैं, मगर उनका रीसेंट टी20 फॉर्म काफी खराब रहा है और वो साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं दिखे। अंतरराष्ट्रीय टी20 को देखें तो कुलदीप केवल 2 मैच खेल चुके हैं इस साल, मगर इस साल के आईपीएल में उन्होंने 21 विकेट लिए दिल्ली कैपिटल्स के लिए और फिर कुछ ही दिन पहले इंडिया ए के लिए कुलदीप ने न्यूजीलैंड ए के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करी और एक मैच में हैट्रिक भी ली। तो क्योंकि वो फॉर्म में हैं और कॉन्फिडेंट भी, तो वसीम जाफर ने बयान दिया कि इंडियन सिलेक्टर्स को कुलदीप को वर्ल्ड कप स्क्वाड में डालना चाहिए था। आपको बता दूं कि इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में 3 स्पिनर्स हैं, चहल, अश्विन और अक्षर, और फिर रिजर्व्स में रवि बिश्नोई। 3 में से एक स्पिनर फॉर्म में है, अक्षर, मगर क्या वो हर वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे? ये कहना दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे सके और अक्षर का लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। अश्विन तो बहुत ही अनुभवी स्पिनर हैं, मगर वो रेगुलर नहीं है इस टीम में, और चहल का फॉर्म शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता है टीम को। कुलदीप ने हाल ही में कहा कि अब वो फेलियर से डरते नहीं और इस सीरीज प्रदर्शन के बाद जाहिर सी बात है कि स्पॉटलाइट उन पर होगा। अब दोस्तों कुलदीप जो हैं वो एक रिदम बॉलर हैं, मतलब जब भी उनका रिदम हल्का सा ऑफ होता है तो वो अक्सर रन देते हैं और काफी प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। ये हमने इनके करियर में कई बार देखा है, चाहे टेस्ट मैच हो या वनडे और टी20 फॉर्मेट के अंदर, और केकेआर के साथ आईपीएल में भी। कुलदीप को हर समय कप्तान का हौसला चाहिए और अच्छी फील्ड सेटिंग। जब कभी शायद किसी कप्तान ने उन्हें गलत फील्ड दी या फिर गलत समय पे बॉल दे दी या फिर किसी डेंजरस बैट्समैन के सामने, तो कुलदीप पिट चुके हैं। मुझे याद है कि कैसे कुछ साल पहले मोइन अली ने उनकी धुलाई की और 1-2 सीजन तक आईपीएल में कुलदीप कॉन्फिडेंट बॉलर नहीं लगे। तो ऐसे स्पिनर्स के साथ किस तरह से कप्तान बात करता है वो इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में धवन ने सही उपयोग किया कुलदीप का और 3 में से 2 वनडे में कुलदीप को पिच से भी सहायता मिली। तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल कुलदीप कॉन्फिडेंट है, मगर क्या वो टी20 वर्ल्ड कप जा सकते थे? जिस समय सिलेक्टर ने स्क्वाड ऐलान किया तब कुलदीप के पास ज्यादा मैच टाइम नहीं था। वो न्यूजीलैंड ए सीरीज और फिर इस सीरीज में विकेट लेने लगे। जिम्बाब्वे में कुछ ज्यादा नहीं किया उन्होंने, और फिर जब इस साल सिलेक्टर्स ने चाहल, अक्षर, जडेजा और अश्विन को ज्यादा चांसेस दिए तो उस समय कुलदीप कहीं सीन में नहीं थे। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां कुलदीप 3 टी20 खेल चुके हैं, जिनमें से उन्होंने 4 विकेट लिए, केवल 5.5 रन प्रति ओवर देखे और 3 वनडे मैच में 3 विकेट ले चुके हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि उनका वहां रिकॉर्ड कुछ बेहतरीन है कि सिलेक्टर्स उनकी तरफ जाते पिछले महीने, मगर हां, वो एक विकेट टेकर हैं, खासकर टी20 में, और एक चाइनामैन बॉलर आपको अलग किस्म की वैरायटी देता है। कभी कभार एक्सपेंसिव होते हैं चाइनामैन बॉलर्स, बट इफ यूज करेक्टली दे कैन प्रूव वेरी प्रोडक्टिव। कुलदीप दोनों तरफ गेंद को घुमा सकते हैं, पिच से उछाल निकाल सकते हैं। इस साल उन्होंने अपनी गति भी बढ़ाई है, जिससे बैट्समैन उन्हें पिक करने में स्ट्रगल कर चुके हैं। मगर क्या उनके पास चहल और अक्षर से ज्यादा विकेट्स हैं इस साल? नहीं, और ना ही उन्हें बिश्नोई और जडेजा और अश्विन के जितने मैचेस दिए गए हैं। तो इस समय यह कहना कि कुलदीप को टी20 वर्ल्ड कप में होना था, हां, फॉर्म के बेसिस पे सही है, पर अगर हम तब की बात करें जब स्क्वाड सिलेक्शन हुई थी तो नहीं। कुलदीप टॉप 5 स्पिनर्स में नहीं थे। अनलकी मान सकते हैं अपने आप को शायद, बट सच यह है कि इस साल वो चहल, अक्षर, बिश्नोई, अश्विन और जडेजा के बाद आए हैं। मैं उनका फैन हूं और पहले भी कह चुका हूं कि उन्हें ज्यादा मैचेस मिलने चाहिए थे इस साल, बट फैक्ट है कि मौके इतने नहीं आए और इसी के साथ कुलदीप के टी20 वर्ल्ड कप जाने के चांसेस कम होते गए। अच्छी बात है कि उन्होंने इस सीरीज के साथ सिलेक्टर्स को मैसेज भेजा कि देखो, मैं विकेट ले सकता हूं, और मेरा मानना है दोस्तों कि अगले साल वनडे वर्ल्ड कप में कुलदीप का योगदान जरूर रहेगा।
आपको क्या लगता है उनके बारे में? क्या कुलदीप को ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था? लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो और मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। गुड बाय फॉर नाउ।